आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है, आज के दिन भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस, जो कि 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने छात्रों को अपने ही जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हुआ था। आज के इस पावन पर्व पर हम भी अपने सभी शिक्षकों को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। सफलता का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो वह शिक्षक है। हमारे बहुत सारे शिक्षक जिनका स्वर्गवास हो गया है, उन सबको हम नमन करते हैं। हम सबकी पहली शिक्षक माँ होती है। शिक्षक का कार्य रहता है कि यह समय रहते आप में समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को कुछ करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है। कहते हैं मेरे नसीब में एक भी गम ना होता, मेरे नसीब में एक भी गम ना होता, अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिलता। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत कहते हैं। खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो अपने साथ संस्कार, कुछ यादें छोड़कर जाते हैं। शिक्षक और सड़क एक ऐसी जगह है जो खुद तो अपनी जगह पर स्थित होती है, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि शिक्षक दिवस के मौके पर सालाना सम्मान समारोह, पुरस्कार आदि का सरकारी आयोजन किया जाता है। रस्मी औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। एक तरफ शिक्षकों को प्रताड़ित, परेशान, अपमानित, कुंठित, आर्थिक और सामाजिक रूप से पंगु बनाने और उनके वाजिब यानी वैधानिक अधिकारों पर निरंतर कठोर कुराघात करने, उन्हें नीच दिखाने व चिढ़ाने का कोई अवसर सरकार हाथ से जाने नहीं देती। आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षक की अब क्या दशा हो गई है। यदि कोई शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है। आप लोगों को पता है कि सरकार का काम क्या होता है कि वहीं दूसरी तरफ क्या होता है। इस तरह के जब सालाना आयोजन, जैसे आज शिक्षक दिवस है, तो सालाना आयोजन का ढकोसला करने से भी नहीं चूकती है। सिर्फ आज के दिन शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता, समाज के मार्गदर्शक, भाग्य विधाता, ईश्वर तुल्य, महान जैसी बड़ी बड़ी बातें करना और शेष दोनों में उसे एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से भी होता है। यानी कि एक दिन उनका सम्मान किया जाता है, बाकी सभी दिन उनको जैसे कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है। उनके साथ ऐसा ही पेश आते हैं लोग। यही हमारे समाज और सरकार के सिद्धांत हैं और व्यवहार का कुरूप अंतर है, जिसकी अनदेखी यह शिक्षक समुदाय अक्सर करता आया है। वरना क्या जरूरत है ऐसे झूठ, आडंबरी मान सम्मानों, पुरस्कारों की, जिनमें शिक्षक सम्मान की सच्ची श्रद्धा, भावना व आत्मा अनुपस्थित है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे हमारा समाज दुर्गा, काली, लक्ष्मी के रूप में स्त्री शक्ति को पूजने, सम्मान देने की बात करता है तो जरूरत है, लेकिन दूसरी ओर व्यवहार में इन्हीं स्त्रियों, इनकी शक्तियों का कितना अक्षम, कठोर, अधिकार विहीन बना देता है, या किसी से छिपा नहीं। आप लोग देख रहे होंगे कि स्त्रियों की कैसी दशा हो रही है हमारे समाज में। बस इतना ही आज शिक्षक दिवस के मौके पर कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी का सम्मान करिएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि आपका शिक्षक आप लोगों के सामने से गुजरता है तो उसका सम्मान करिएगा, वो चाहे एक ही दिन आपको क्यों ना शिक्षा दिया हो। आजकल शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिन था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, एक शिक्षक जो होता है
उसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, तो जैसे माँ बाप जिंदगी दे देते हैं, ठीक है, यदि शिक्षक नहीं देंगे तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। जिंदगी क्या है? अधूरी। ठीक है, जिंदगी जिंदगी नहीं रह जाती है। ठीक है, आपको आपकी जो जिंदगी, समय और समझदारी दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं रहते। ठीक है, जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती। ठीक है, जब समझदारी रहती है तो समय नहीं रहता। ठीक है, टीचर का क्या काम होता है? समय रहते आप में समझदारी विकसित करना। अब देखो, आपके पास प्रेजेंट में आप इस समय अभी समझदार नहीं, मेच्योर नहीं है, तो आप में हम समय रहते समझदारी विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप समझ, देखो जब आपके पिताजी पढ़ा लिखा तो हर कोई, मतलब देखो आपके दादी भी जोड़ना सीख जाती हैं, दो दो एक एक रख के जोड़ सकती हैं, वो भी करती है ना दादी, एक एक दो दो ऐसे करके। लेकिन जब आप छोटा बच्चा हो तो टीचर आपको ये हुनर सिखाता है। ठीक है, कि दुनिया में कुछ करके दिखाओ। दुनिया देखना नहीं, दुनिया सुनना नहीं, देखना पसंद करती है। आज के समय में तुम कौन से कुछ हो बताओ, जब तक तुम कामयाब नहीं होगे तब तक कोई नहीं। ठीक है, जिंदगी होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, जब लंका में पुल बनाया जा रहा था तो एक गिलहरी थी। ठीक है, वो भी पत्थर ढो रही थी, तो एक जो बंदर था गिलहरी को पकड़ा, फेंक दिया, तो गिलहरी जाकर राम भगवान के पास गिरी जाके। तो राम भगवान, आपने देखा होगा, कहावतें हैं कि राम भगवान को उसके ऊपर हाथ ऐसे वो कर दिए थे, तो 3 जो लकीर बनी हुई है उसी की है। ठीक है, तो राम भगवान ने उस बंदर को बुलाया, कहा कि तुम इतने विशाल हो, ठीक है, तो तुम विशाल पत्थर उठा के ले जा रहे हो। ठीक है, वो छोटी है, वो छोटी जितना उसका शरीर है उतना उठा रही है। जरूरी नहीं कि तुम 8 घंटा ही पढ़ो। ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम प्रतिदिन 8 घंटा, तुम कितना पढ़ सकते हो ये मायने रखता है। ठीक है, आज के समय में जो सपने देखते हैं उनके लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं। ठीक है, सपना पूरा करने वाले के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। ठीक है, यदि आपके अंदर जिम्मेदारी है, ठीक है, यदि आपके अंदर जिम्मेदारी है तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते। यदि आपके अंदर जिम्मेदारी है कि हमें कुछ करना है, ठीक है, तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते। ठीक है, क्योंकि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसे रातों में नींद नहीं आती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि रात में जगने वाला हर व्यक्ति आशिक हो। पैसा और समय दोनों में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पैसा कहता है कि तू कुछ कर तब हम तेरे पास आएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। आज समय में यही है, लोग कहते हैं पैसा आए तो हम कुछ करें, कुछ धंधा डालें। ऐसा पैसा कहता है तुम कुछ करो तब हम तुम्हारे पास आएंगे, ऐसे तो पैसा आएगा नहीं। ठीक है, पैसा कहता है कि तू आज मुझे बचा ले, कल मैं तुझे बचा लूंगा। ठीक है, पैसा बेशक भगवान नहीं है, ठीक है, आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जब तक ये आपके साथ है तब तक आपको कहीं आपको गिरने नहीं देगा। साथ लोग कितना लाचार, कितना बेबस होता है, कभी उसके अंदर उसके कितनी बेकार जिंदगी होती है उस इंसान की। ठीक है, समय के साथ खिलवाड़ कभी मत करिएगा। ठीक है, दुख की बात यह है कि समय नहीं है। ठीक है, दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, पर सुख की बात यह है कि समय अभी भी है। ठीक है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे। ठीक है, वक्त ना लगाइए ये डिसाइड करने में कि हमें क्या करना है, नहीं, वक्त डिसाइड कर देगा आपका क्या करना है। दुनिया में आपकी पहली शिक्षक आपकी माँ होती है, क्योंकि वो औरों से 9 महीने पहले से आपको जान रही होती है। ठीक है, यदि कोई माँ शिक्षित होती है तो वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा अनपढ़ हो। चाहेगी वो? चाहेगी ना। ठीक है, और वो शिक्षा से अलग रहे, और वही छोटे मोटे चुटकी पिल्कू कितना बेचारे उनका ध्यान से कितना से पाल के बड़ा करती है, और जब बड़ा होता है तो कहता माय वाइफ इज माय लाइफ, कहता है ना। अब बहन बचपन में छोड़ दे रहा तो कुत्ता नोच के खा जाता है, माय वाइफ इज माय लाइफ हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती। तो ये चीजें आप लोग गंभीर बनिए। ठीक है, कहा जाता है कि
कहा जाता है कि मेरा नसीब में एक भी गम ना होता यदि मेरा नसीब लिखने का हक मेरी माँ को होता है। ठीक है, चलो बहुत है, कोई बोलने का बहुत कुछ है। ठीक है, इतना बहुत है।